उनके लिए विदेश से भी डॉक्टर आया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। जो उपाय उन्होंने किए वो आप लोग भी कर सकते हैं बॉडी, क्योंकि उन्हें हम खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं और उन्हें खाना चाहिए, तब वे अपने खाने की पूर्ति जो बॉडी में खराब सेल्स पड़ी हुई है उनको खाने का काम करती हैं। नमस्कार, आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। आज की ये वीडियो आप सबके लिए एक मोटिवेशन बनेगी। आज की ये वीडियो आप पूरी देखना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। आपको सच्चाई समझ में आएगी कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। जिनके बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ, आप सब उनके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये शख्स हैं पंजाब के, जो पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं और आपने इन्हें कपिल शर्मा शो में भी देखा होगा और ये बहुत फेमस है। इनका एक डायलॉग होता है, ठोको ताली। 2 दिन पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी अपनी वाइफ को लेकर। उनकी वाइफ को एक्चुअली कैंसर हो गया था। उन्होंने कीमोथेरेपी, ऑपरेशन, ऑलमोस्ट उनके सभी जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का एलोपैथी में, वो सभी उनके ट्रीटमेंट हो चुका था। लास्ट में डॉक्टर्स ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि अब 3% ही चांसेस बचे हैं इनके बचने के, आप इनकी सेवा कर सकते हैं। अब इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है। सिद्धू जी ने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनाया आयुर्वेद को। आयुर्वेद के कारण ही 3% जहां उनकी लाइफ के चांस बचे थे, बिल्कुल कोई चांसेस ही नहीं थे कि मैं वापस अपने फैमिली में, अपने बच्चों में वापस आ पाएंगी, लेकिन भगवान की उनके ऊपर कृपा हुई, उनको सद्बुद्धि मिली। और सिद्धू जी का कहना है कि वे डेली रिसर्च करते थे और उन्होंने ऐसी चीजें उनकी डाइट में शामिल की जिससे वो आफ्टर 40 डेज बिल्कुल रिकवर कर गई और उनका पेट स्कैन हुआ, उसमें डिक्लेयर हो गया कि अब उनकी बॉडी में कोई भी कैंसर सेल नहीं है, उनकी बॉडी अब कैंसर फ्री है। मैं ये आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि लोगों में कैंसर को लेकर एक बहुत ही ज्यादा डर बैठा हुआ है। कैंसर को बहुत ही बड़ी बीमारी मानते हैं, क्योंकि आज तक कोई भी पेशेंट कैंसर का ठीक नहीं हुआ था। आज की वीडियो में हम जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल रिसर्च प्रूव होगी। आजकल देखा जाए हम लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जब हमें सोना चाहिए तब हम जागते हैं और जब हमें जागना चाहिए उस टाइम हम सो रहे होते हैं। यही सारी चीजें होती हैं बीमारियों को बढ़ाने की। ऊपर से खाने ऐसे हो गए हैं जिनमें सब कुछ रिफाइंड ही रिफाइंड है, मीन्स पॉइजन है। उनकी वाइफ खुद एक डॉक्टर थी। आयुर्वेद को उन्होंने अपनाया और उन्होंने इस इतनी बड़ी बीमारी को मात दी। वो सारी चीजें जो हमारी बॉडी को नुकसान देती हैं, ऐसी चीजों को बिल्कुल हमें स्किप कर देना चाहिए। आप देखेंगे कि कैंसर बहुत तेजी से फैल रहा है। अगर आप इन चीजों को डेली अपना लेते हैं तो छोटी से लेकर बड़ी बीमारी तक को आप ठीक कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को फैटी लीवर है, पैरालिसिस हो गया है, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, बीपी अप डाउन रहता है, किसी भी तरीके की कोई परेशानी है, वो सारी ठीक हो जाएगी। बीमारी बॉडी में कब आती है? जब बॉडी में गंदगी इकट्ठा होती है। जहां गंदगी होगी वहीं बीमारी होगी। क्योंकि आप ये एग्जाम्पल अपने घर देख लीजिए। आप अपने घर में 2 डस्टबिन रखिए, एक डस्टबिन बिल्कुल खाली है और एक कूड़े से भरा हुआ है। खाली डस्टबिन में कोई कॉकरोच, मक्खी नहीं आएगी, और जो कूड़े का भरा हुआ है, क्योंकि मक्खी को, कॉकरोच को भी पता है कि मुझे कहाँ जाना है। जहां पर गंदगी होगी वहीं पर आपको ज्यादा कॉकरोच और मक्खी देखने को मिल जाएंगी। अपनी रसोई में वो सभी चीजें रखिए जो प्रकृति ने हमें दी है। कभी आप बैठिए और सोचिए, प्रकृति ने ये इतने तरीके, भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, पत्तियां क्यों बनाई हैं? अगर ऐसा ही कुछ होता, भगवान एक जैसे सभी पेड़ पौधे बना देते। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे धनतेरस वाले दिन, वे अपने हाथ में आयुर्वेद लेकर आए थे। तब उन्होंने पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारी रिसर्च की, हमारी वनस्पतियों पर, हमारे पेड़ पौधों पर बहुत सारी रिसर्च की और उसका फिर वर्णन किया, जिसको हमारे ग्रंथों में वर्णित किया गया है। आप अपनी डेली डाइट में कच्ची हल्दी, अदरक, इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, इन सब चीजों को जरूर ऐड कीजिए। कैसे भी करके आप इनको डेली खाइए। ऐसा नहीं है रेगुलर आपको ये खाना ही है। मान लीजिए आप 1-2 दिन खा लीजिए, 1-2 दिन स्किप कर दीजिए। आयुर्वेद बताता है कि कोई भी चीज हमें डेली बिल्कुल एक नियम के तरीके से नहीं खानी चाहिए। मान लीजिए कोई पेशेंट है, किसी को कोई बीमारी है, वो डेली ले सकते हैं कुछ, उनके लिए भी 30 दिन का नियम बताया जाता है। 30 दिन के बाद
1 हफ्ता या 10 दिन छोड़कर फिर शुरू किया जाता है। अगर आप पहले से ही अपना ध्यान रख लेंगे तो शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि आप ये चीजें खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और जब बॉडी की इम्यूनिटी बूस्ट होगी तो शरीर में कोई बीमारी जल्दी नहीं बढ़ेगी। करी पत्ता, पुदीनी पत्ता, धनिया पत्ता, जितनी भी पत्तियां हैं, आप इनका हफ्ते में ज्यादा नहीं 1-2 बार जूस बनाकर जरूर पी लीजिए। इससे क्या होता है कि बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं। कभी आप इसको पत्तियों के जूस के रूप में ले सकते हैं, कभी आप जो व्हाइट पेठा होता है उसके जूस के रूप में ले सकते हैं, कभी आप फलों के जूस के रूप में ले सकते हैं, कभी आप सब्जियों के जूस के रूप में ले सकते हैं, कभी आप इनका सूप बनाकर पी सकते हैं, नट्स खा सकते हैं, नींबू पानी, आंवला, शहद, ये सारी चीजें डेली आप चेंज कर करके ये चीजें खा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, आपको कोई बीमारी ना हो, तो आप डेली इन चीजों को डेली खाइए। आप एक बात बताइए, जिन लोगों के पास पैसा है वो ऑपरेशन करा लेते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा लेते हैं, यहाँ तक कि लोग फॉरेन से भी स्पेशलिस्ट बुला सकते हैं। मान लीजिए जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग क्या करेंगे? उनको डरने की जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले, वे परेशान ना हो कि हमारे पास पैसा होता तो हम बड़े से बड़े हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा सकते। क्योंकि देखिए, क्या नवजोत सिद्धू जी के पास पैसे की कमी है? उनके पास पैसा था, उन्होंने ऑपरेशन भी कराया, उनके लिए विदेश से भी डॉक्टर आया, लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है। उनका जो ट्रीटमेंट हुआ, उनको जो आराम हुआ, वो किससे हुआ? जो उपाय उन्होंने किए वो आप लोग भी कर सकते हैं। आप लोगों के पास वो सारी सुविधाएं हैं जिससे आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। आपके पास कड़ी पत्ता है, पुदीना है, धनिया है, नींबू है, आप ये सारी चीजें डेली खाइए। इसके साथ साथ आपको प्राणायाम, जब आप ये चीजें खाएंगे और इसके साथ साथ जब आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा, मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है कि कैसे प्राणायाम से एक व्यक्ति ने, जैसे इनका 3% ही चांसेस थे बचने के, ऐसे ही एक व्यक्ति का लीवर बिल्कुल डैमेज हो चुका था, उसके बिल्कुल 15% ही चांसेस थे, डॉक्टरों ने बिल्कुल मना कर दिया था। मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई है और आज वह व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है। कैसे? उसने डेली प्राणायाम किया। केवल कौन सा प्राणायाम? अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होता है, और जब बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल इंक्रीज होगा, बॉडी की हर छोटी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, उनको उनका खाना मिल जाएगा, तो वो सेल्स खिल उठेंगी, अपना कार्य वो बहुत अच्छे से करेंगे। बॉडी के सारे ऑर्गन्स की हर छोटी सेल तक ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो अपने काम में लग जाएंगे। तो सोचिए, पूरी बॉडी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी, उसमें बीमारी होने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे। सूरज छिपने के बाद खाने की आदत बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि वो टाइम होता है बॉडी का हीलिंग, बॉडी हीलिंग का, ऑटोफैगी का। बॉडी अपने आप को रात में रिकवर करती है। जो भी बॉडी में प्रॉब्लम होती है, बॉडी पूरी रात उनको हील करने में लगा देती है, उसको ठीक करने में लगाती है। इसीलिए ये गलती बिल्कुल ना करें। रात को कोशिश करें सूरज छिपने के बाद खाना ना खाएं। यही हमारी बॉडी का सर्केडियम रिदम भी यही है, यही हमारी सर्केडियम क्लॉक भी बताती है कि सूरज छिपने के बाद और सूर्य उगने से पहले कुछ भी खाना नहीं चाहिए अगर आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो रिफाइंड शुगर, रिफाइंड आटा, रिफाइंड ऑयल और भी जितनी बाहर की चीजें हैं, नमकीन, बिस्किट, आपको उन सब चीजों को बिल्कुल स्किप कर देना है अपनी डाइट से। अगर आपको अपनी लाइफ से प्यार है, अपने आप से प्यार है, तो आपको इन चीजों को बिल्कुल बाय बाय कह देना है। इसीलिए ये वीडियो बनाने का मेरा एक यही मकसद था कि आपके आसपास जो लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अपना इलाज कराकर थक चुके हैं, आप उनको ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वे, उनके अंदर एक हिम्मत आए कि हम भी ठीक हो सकते हैं, हमारे पास भी चांसेस हैं अपने आप को रिकवर करने के, जो भी गलती हुई है उसको सुधारने के और अपनी फैमिली में हंसी खुशी से रहने के। आपको वीक में 1 दिन फास्ट जरूर करना है, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं उस समय भी जो हमारी बॉडी की अच्छी सेल्स होती है वो खराब सेल्स को खाती है बॉडी, क्योंकि उन्हें हम खाने को कुछ नहीं दे रहे हैं और उन्हें खाना चाहिए, तब वे अपने खाने की पूर्ति जो बॉडी में खराब सेल्स पड़ी हुई है उनको खाने का काम करती हैं। ये खराब सेल्स ही बॉडी में बीमारी बढ़ाती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें।
आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मोटिवेट रहिए। थैंक यू। नमस्कार।